आप सबों को जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व कैसे वास करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर होता है जिसे हम ओनली वन गॉड कहते हैं। उत्पत्ति में देखते हैं 1:26, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। मरकुस 1:10, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नए अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। यहाँ परमेश्वर कहता है मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। दूसरा कुरिन्थी 13:14 में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, किसका प्रेम? परमेश्वर का प्रेम, और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो यहाँ पे हम लोग तीन कैरेक्टर को देख सकते हैं, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फिर हम लोग पहला कुरिन्थी 12:14 को पढ़ेंगे तो वहाँ भी हमें तीनों दिखाई देता है। वरदान तो कई प्रकार का है परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार की है परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का वर्क उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम लोग तीन कैरेक्टर देख सकते हैं। जैसे पहले हम पढ़े वरदान तो कई प्रकार के है परंतु आत्मा एक ही है, ये पवित्र आत्मा की बात हो रही है। फिर कुरिन्थी में इसके अगले आयत में पढ़ते हैं तो सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार की है परंतु परमेश्वर एक ही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों परमेश्वर है, तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनता है जिसे हम पिता कहते हैं। उत्पत्ति 11:7, आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाले ताकि वो एक दूसरे की भाषा को ना समझ सके। उत्पत्ति 2:24, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है पति और पत्नी, पर ये दोनों एक तन बने रहेंगे, एक तन। वैसे ही दिखाई देता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, पर ये एक परमेश्वर है। यशायाह 48:16 हम देखते हैं मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही, जब से वो हुआ तब से मैं हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और उसके आत्मा ने मुझे भेजा है। और यीशु कह रहा है जब से वो हुआ मैं हूँ, उसी ने मुझे भेजा है। यहाँ पर लिखा है जब से वो हुआ तब से मैं हूँ, और अब प्रभु यहोवा ने और कौन? और उसके आत्मा ने मुझे भेजा है। प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा यीशु को जगत में इसलिए भेजा ताकि लोगों का उद्धार हो। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। किसके नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। यहाँ भी हम लोग को तीन कैरेक्टर दिखाई देता है। मरकुस 1:26, उसने चिल्लाकर कहा हे यीशु नसरी, हमें तुझसे क्या कम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पुत्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा। यूहन्ना 10:30, मैं और पिता एक है। यहाँ यीशु बोल रहा है मैं और पिता एक है। प्रभु वचन कहता है हम यहाँ बहुत है पर मसीह में सब एक देह है। उसी तरह परमेश्वर भी, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों मिलकर एक परमेश्वर होता है जिसे हम गॉड कहते हैं। यदि आपको ट्रिनिटी समझ नहीं आता है तो एक वचन मैं बताना चाहूँगा आपको। पहला कुरिन्थी 2:11, मनुष्य में से कौन किस मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो वचन का मतलब है, यहाँ वचन कह रहा है मनुष्य में से कौन किसी दूसरे मनुष्य का मन को जानता है? केवल उसकी आत्मा जो उसमें है। यानी एक व्यक्ति अपने मन को खुद जानता है लेकिन वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मन को नहीं जान सकता है। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा जो उसके अंदर में है वो जानता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी केवल परमेश्वर जानता है। सबदेशों का 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी कल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वो आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। यदि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है कि त्रिएक परमेश्वर क्या है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, या तीनों मिलकर तीन परमेश्वर होता है या तो तीनों मिलकर एक परमेश्वर होता है, तो वचन यहाँ कह रहा है आदि अंत से मनुष्य बूझ नहीं सकता, आदि अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। मनुष्य कभी भी नहीं समझ सकता अपने ज्ञान से, क्योंकि परमेश्वर जो सर्वदा के लिए है वो है। इसलिए प्रभु वचन कहता है मनुष्य परमेश्वर को नहीं समझ सकता है। हम पिता पर विश्वास करते हैं, पुत्र पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर है या त्रिएक परमेश्वर है जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं।
आमीन।